हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और मैं आज बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। आज का जो समस्या है वो लॉकडाउन में मजदूरों की समस्या है। लॉकडाउन के चलते क्या है, मजदूर बहुत बड़ी समस्या झेल रहे हैं। रियल एस्टेट के काम में शुरू होने से रुकेगा मजदूरों का पलायन। जब रियल एस्टेट का काम चालू होगा तभी मजदूर जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना बंद करेंगे। और मजदूर क्या है, अभी तो उनके लिए कोई काम नहीं चल रहा है, कमाने का कोई जरिया नहीं है क्योंकि अभी पूरा लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में वे कहीं आ जा नहीं सकते, केवल वो एक जगह रह सकते हैं। और जिस प्रकार आप देखे हो दिल्ली में जैसे कि बहुत सारे मजदूरों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, वैसी मुंबई में मजदूरों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, मतलब जितने मजदूर हैं उनका काम रुक गया है। उनके खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बीच लाखों मजदूरों की घर वापसी होगा, लेकिन घर वापसी क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। और उनके लिए अगर कोई कार्य होता तो वो करते, लेकिन अभी तो उनके लिए कोई कार्य ही नहीं है। अगर उनके पास कुछ कार्य करने के लिए रहता या वे थोड़ा काम करते तो उससे उन लोग को पैसा मिलता, जिससे उन लोग का रोजी रोटी चलता। लेकिन अभी मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, ना ही उनके पास पैसा है। वो डेली जो कमाते हैं उसी को खर्चा करते हैं। और अभी लॉकडाउन जो है बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है तो उनके पैसे भी खत्म हो गए हैं। लॉकडाउन में फंसे 89% प्रवासी मजदूर को नहीं मिला वेतन। अब जो बाहर से जो लोग आए थे, बाहर से जो मजदूर आए थे, उनको क्या है, कोई वेतन नहीं मिला है। तो उनको वेतन इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि अभी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। लेकिन जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट के लोग हैं, उनको कम से कम उनको वेतन देना चाहिए और ये वेतन उन लोग दे नहीं रहे हैं। लॉकडाउन के बीच वेतन संबंधी दिक्कत। अब ये जो वेतन संबंधी दिक्कत है ये बहुत बड़ा दिक्कत है क्योंकि इतना वेतन कम से कम उन लोग को इतना चाहिए कि वे कम से कम घर में रह सके या काम कर सके, या मतलब उनका जो है दिनचर्या चलते रहना चाहिए। उनका दिनचर्या चलना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर इतने सारे मजदूर हैं, बहुत सारे मजदूर जो है नौकरी से निकाले जा चुके हैं और उनके लिए दिक्कत ये है कि उन लोग को फिर से काम खोजना पड़ेगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद भारत में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, बहुत आर्थिक तंगी होगी, पूरा मंदी का दौर चलेगा। और इस मंदी के दौर पर अगर कोई सोचने वाला नहीं है मजदूरों के लिए तो कौन सोचेगा? तो देशवासियों को सोचना चाहिए कि अगर जो मजदूर है उनके पास अगर पैसा है तो वे उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के कारण से भूख बन गई है लोगों की समस्या। अब पूरे लोगों की समस्या जो है कोरोना वायरस के चलते बन गया है। अब कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल चुका है और मजदूर जब काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा आएगा नहीं, और पैसा नहीं आएगा तो वे अपने भूख नहीं मिटा पाएंगे। उनके भी फैमिली में कम से कम 3 लोग, 4 लोग या 5-6 लोग रहते ही हैं। उनका परिवार जो है, जो साधारण परिवार होता है उससे थोड़ा बड़ा ही होता है। लेकिन लोग इतने दूर दूर से कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं और उनको सही वेतन नहीं मिल पाता है, समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। ये मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सरकार मजदूरों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। सरकार समझ में नहीं आता कि सरकार नजरअंदाज क्यों कर रहा है, उनको फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। उनको जो राशन का सामान है और भी जो खाने पीने के लिए उनकी जो दिनचर्या में जो लगने वाली वस्तुएं हैं, तो उसके लिए कम से कम उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। फैसिलिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, जनता ध्यान नहीं दे रहा है तो उनके ऊपर ध्यान कौन देगा? ना तो कोई रियल एस्टेट के बिल्डर्स लोग ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई ध्यान देने वाला है। कमाने आए थे लेकिन जान बचाने का संकट आ गया है। अब कमाने उन लोग आए थे लेकिन कोरोना वायरस इस कदर फैला है कि वे तो एक तो भूख से मर रहे हैं, दूसरी बात कोरोना वायरस से भी मरने का संकट उनके सिर पर आ गया है। तो दोस्तों, ये जो मजदूरों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है
कोरोना वायरस है और उसके चलते इतने सारे मजदूरों का जो समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोशिश करें दोस्तों कि ये जो न्यूज मैं दे रहा हूं उसको लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।